क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? क्योंकि तू अपना काम पूरा नहीं कर पाई है। जबान संभाल के, वरना ऐसी हालत करूंगी कि किसी से बात करने लायक नहीं रहेगी। तुझे जिसका ऐसा हाल करने के लिए भेजा था उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई और मुझे धमकी दे रही है। वृंदा, ये मेरी गुलाम है और सिर्फ मेरी ही बात मानती है, इसीलिए तुम चुप रहो। क्या हुआ था वहां? मैंने तुम्हें अंजलि को मारने के लिए भेजा था। आज तक तो तुम कभी खाली हाथ नहीं लौटी, फिर इस बार क्या हो गया? उस ताबीज की वजह से मुझे उसे मारे बिना ही वापस आना पड़ा। कौन सा ताबीज? उस लड़की की गर्दन पर एक ताबीज था जो बहुत शक्तिशाली है। मैंने जैसे ही उसे छुआ, मुझे एक जोर का झटका लगा। मैं उस ताबीज की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे वहां से दूर जाना पड़ा। लेकिन पहले तो तुमने उसकी गर्दन पकड़ ली थी और उसे लगभग मार ही दिया था, तब तो तुम्हें कोई झटका नहीं लगा? हाँ, जब पहली बार मैंने उस पर हमला किया तब तो उसके गले पर कोई ताबीज नहीं था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मैंने दूसरी बार उस पर हमला किया तब वो ताबीज उसकी गर्दन पर था और इसीलिए मैं उसे छू नहीं पाई। ये किस ताबीज की बात कर रही है? और ताबीज ऐसे अचानक कैसे उसके गले में आ सकता है? बाबा, क्या तुम फिर से अंजलि पर हमला नहीं कर सकते? ये मेरी सबसे शक्तिशाली आत्मा है। अगर ये उस लड़की के पास नहीं जा सकती तो फिर कोई दूसरी आत्मा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमें सबसे पहले जानना होगा कि उसके गले में कौन सा ताबीज है और उसे अंजलि से अलग करना होगा, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। तुम क्या सोच रही हो? मुझे लगता है कोई उसे हमसे बचाने की कोशिश कर रहा है। कौन? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वो लड़की हर बार तुमसे बच रही है, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जो भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, उस लड़की के साथ मैं उसे भी मार दूंगी। रात के 3 बज रहे थे। देव अपनी खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधे हुए था। वृंदा देव के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या हो गया था मुझे? मेरे पास इतना अच्छा मौका था, फिर भी मैंने अंजलि को मारा क्यों नहीं? इस पर मेरे वशीकरण का असर फिर से होने लगा है। मैं उसे और एक भी पल जिंदा नहीं देखना चाहता। मैं उसे अभी मार दूंगा। नहीं, तुम ऐसे ही उसे नहीं मार सकते। हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। अभी घर में और भी कई लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि मामला और उलझ जाए। तुम कब से इन सब की परवाह करने लगी? तुम तो इतनी ताकतवर हो कि अगर चाहो तो इन सब को अभी खत्म कर सकती हो। हाँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं तुम्हारे बाकी 3 दोस्तों को अभी नहीं मारना चाहती। तुम सही मौका देखकर अंजलि को खत्म कर दो। ठीक है, इस बार मौका मिलने पर अंजलि को नहीं छोड़ूंगा। अपनी बात पूरी करके देव उस कमरे से बाहर चला जाता है। अब मैं देखती हूँ मेरा वशीकरण कैसे काम नहीं करता। मैंने इस बार अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उस लड़की को अब कोई भी नहीं बचा सकता। देव गुस्से में अंजलि के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। देव को अपने दोस्तों के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो उधर चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर अक्षय, शुभम, शिल्पा और अंजलि हंसते हुए आपस में बातें कर रहे थे और निखिल वहीं नाराज बैठा था। देव, तू वहां क्या कर रहा है? यहाँ आ और हमारे साथ बैठ।
मैं तुझे बताता हूँ कि आज इस बेवकूफ शुभम के साथ क्या हुआ है। हर किसी को ये बात बतानी जरूरी है क्या? अरे तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बिना तेरी बेइज्जती किए मुझे खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। जल्दी आओ देव, किस सोच में खोए हुए हो? तुझे पता है आज शुभम गांव की एक लड़की से पिट गया। अक्षय बस भी कर यार, क्यों बात का बतंगड़ बना रहा है? अरे अभी तो मैंने बताना शुरू भी नहीं किया और तू मुझे बस करने के लिए कह रहा है। इनको भी तो पता चलना चाहिए आज गांव में तेरा कैसे स्वागत हुआ है। पहले ही दिन पिट गया हमारा शुभम। यार वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, तुम्हारी बेवकूफी थी। अब गांव की लड़की से इंग्लिश में एड्रेस पूछोगे तो वो थोड़ी ही समझेगी बुद्धू। अरे तुम लोग आपस में ही हंसते रहोगे या हमें भी बताओगे कि आखिर हुआ क्या था? ये भाई साहब गांव की एक लड़की से पैलेस का एड्रेस पूछने गए थे, वो भी इंग्लिश में। उसे लगा कि ये उसे छेड़ रहा है, फिर क्या उसने गांव के लोगों को बुलाकर इसकी पिटाई करवा दी। कितनी बेवकूफ लड़की थी और गांव वाले भी कितने अजीब हैं। एड्रेस पूछने पर कोई इतना मारता है क्या? तेरी पिटाई एड्रेस के कारण नहीं हुई। तू उसे समझाने के लिए जो इशारे कर रहा था उसका मतलब उसने कुछ और समझ लिया। देव कुछ कदम आगे बढ़ाता है और अंजलि के पास एक चेयर पर बैठ जाता है। ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ देर पहले तो मैं अंजलि को मार देना चाह रहा था, लेकिन अचानक से ये सब मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि अंजलि ऐसे ही हमेशा मेरे पास रहे। अंजलि के लिए मेरे इमोशंस बार चेंज क्यों हो रहे हैं? यार निखिल, तुझे क्या हो गया? जब से हम यहाँ आए हैं तू बस मुंह फुलाए बैठा है। कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लग तो नहीं रहा। तेरा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई हो। हाँ निखिल, मैं भी काफी देर से नोटिस कर रही हूँ। तुम हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमसे शेयर कर सकते हो। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है? मैं समझ गया, ये बेचारा दो लव बर्ड्स के बीच में फंस गया है। अब हमेशा देव और अंजलि को एक साथ देखता होगा तो इसे भी थोड़ा तो अकेला फील होता ही होगा। देव और अंजलि कॉलेज की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ लगे रहते होंगे और बेचारा निखिल अकेले बोर होता रहता होगा। हाँ यार निखिल, आखिर तू भी कब तक सिंगल रहेगा? मुझे लगता है तुझे भी अपने लिए एक अच्छी सी पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए। वैसे भी कुछ दिनों में देव और अंजलि की शादी हो जाएगी, फिर तुझे भी तो किसी की कंपनी चाहिए होगी ना। अक्षय की बात सुनकर सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। देव के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। मुझे तो लगता है कि अंजलि का कन्यादान भी निखिल ही करेगा। अक्षय, शुभम और शिल्पा फिर से जोर से हंसने लगते हैं। निखिल इन तीनों को देखते हुए गुस्से से टेबल पर जोर से हाथ मारता है और उठकर वहां से जाने लगता है। निखिल रुको। अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे, इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? कुछ नहीं, वो हम काफी दिनों से शहर से दूर इस गांव में है ना, इसीलिए निखिल थोड़ा इरिटेट हो गया है। डिनर के बाद शुभम अपनी मशीन लेकर कमरे से बाहर निकल रहा था। यार शुभम, तू कहाँ जा रहा है? काफी रात हो गई है, तू चुपचाप आकर सो जा। अरे मैं इसी काम के लिए तो यहाँ आया था, तू भूल गया क्या? यार ये तेरा भूत पकड़ने वाला भूत कब उतरेगा? यार उसे ही तो ढूंढना है। क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी इस मशीन से कुछ हो पाएगा? मैंने तुझे कितनी बार बताया है कि इस मशीन का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने नेगेटिव एनर्जी को कैप्चर किया है। तू अच्छे से जानता है मैं यहाँ इसी मकसद से आया हूँ। मैंने इस प्लेस के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी है। अगर यहाँ कुछ भी एनर्जी है तो मैं उसे महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? तू बाद में भी ये सब कर सकता है ना। यार तू तो जानता है मुझ में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। जो काम मुझे करना होता है उसे मैं जल्द से जल्द पूरा करता हूँ। देख दिन के 4 बजने वाले हैं। मैंने सुना है कि 4 बजे के बाद नेगेटिव एनर्जी कमजोर हो जाती है।
और पकड़ में नहीं आती। तू जब तक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा 4 बज जाएंगे और इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। एक काम कर, आज रात के लिए इसे छोड़ दे, अपनी इन्वेस्टिगेशन कल करना। कल मैं भी तेरे साथ चलूंगा। क्या सच में? उसे लगा कि ये उसे